पैगाम है बोल देना, आप बोल दिए, मेरा पैगाम पहुंचा दिए, बस आप उसको हिदायत देना नहीं देना हमारे हाथ। हिदायत कोई नहीं दे सकता, हिदायत अल्लाह के हाथ में। इन्नका ला तहदी, मेरे महबूब तुम भी हिदायत नहीं दे सकते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह मन यशा। ऐ नबी तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, तुम जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना है तो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देते, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देते। अगर नबी हिदायत देना चाहते, अगर नबी के हाथ में हिदायत होती तो अपने चचा अबू तालिब को दे देते, अपने चचा अबू तालिब को हिदायत देते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हिदायत उनके हाथ में नहीं है, हिदायत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वालों को जन्नत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत भी जो है नसीब होगी। जो अल्लाह की इताअत करेंगे, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका हुमुल लदीना फउलाइका मअल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह की इताअत करते हैं और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, वो लोगों के साथ, उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है। और वो लोग कौन है? मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीकों में से, वश्शुहदा, शहीदों में से, वस्सालिहीन, और नेक और साले लोगों में, उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जन्नत में उनका रफ़ीक बना देगा, नबी का रफ़ीक बना देगा। हमारे नबी की रिफ़ाक़त हमको मिल जाएगी मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी कामयाबी। नबी की रिफ़ाक़त होना है जन्नत में तो नेक अमाल करो। नेक अमाल कैसा करना? अल्लाह की इताअत करते हुए, अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए तुम ये दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कल नबी के साथ तुम्हारा हशर फरमाएंगे। और आगे अंसारी सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो सख्त मरहूम है, बड़े परेशान है, गमज़दा है। देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया क्या माजरा है, क्यों गमज़दा हो, क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तो सुबह शाम दिन रात हमेशा जब भी हम आपके मजलिसों के अंदर बैठते हैं, आपसे जो है मुलाकात होती है, आपका जो है सोहबत हमें मिलती है, लेकिन कल क़यामत के दिन आप जो है नबियों की मजलिस में होंगे, नबियों के साथ होंगे और जो है आप तक जो है हम पहुंच नहीं सकेंगे। मुझे ये गम खाया जा रहा है कल क़यामत के दिन आपकी रिफाकत नहीं मिलेगी, कल जन्नत में आपकी रिफाकत नहीं मिलेगी, आपकी सोहबत नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम आते हैं कुछ देर ही सही आपकी सोहबत हमें नसीब होती है, लेकिन कल जो है ना जो है क़यामत में हम आपके साथ होंगे, ना जन्नत में आपके साथ होंगे। ये गम मुझे खाया जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाज़िल कर दी। तुम अगर खुश हो जाओ, वो पूछ करके जब ये सवाल नबी से किया तो नबी ने जवाब नहीं दिया, नबी जवाब नहीं दिए, क्योंकि नबी खुद ही से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती है। सवाल किया जाता है नबी से, नबी जवाब नहीं देते हैं। जवाब उस वक्त तक नहीं देते जब तक अल्लाह के नबी को इल्म नहीं होता। नबी को इल्म नहीं है, जवाब नहीं दे रहे, हम फतवा नहीं देते। अरे नहीं जाए से बाबा जाओ से, अरे नहीं जी वो आलू तो समझ आए नहीं। क्या करना चाहिए? फतवा देना नहीं, फतवा देना नहीं। अल्लाह के नबी सवाल कर रहे, क्या करो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल कैसा होगा क़यामत के दिन हशर के मैदान में, और जन्नत में आपकी रिफाकत नहीं मिलती, मुझे गम है, लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जवाब नहीं दे जब तक जिब्राइल वही लेकर के नाजिल नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ये आयत जो है उसी वक्त जो अल्लाह की इताअत करते हैं और जो अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं वही लोग ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नबियों के साथ रखेंगे, सिद्दीकों के साथ रखेंगे, शुहदा के साथ रखेंगे और सालिहीन के साथ रखेंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है मुझे आपको नबी की सोहबत नसीब कर दे। अल्लाह तेरी इताअत करने वाले हमें बना दे और तेरे नबी की इताअत करने वाले हमें बना दे। तेरी इताअत और नबी की इताअत के अलावा किसी और की इताअत करने से अल्लाह हमें जो है तेरी पनाह चाहते हैं। किसी की भी नबी अल्लाह तेरे नबी प्यारे नबी
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी इताअत छोड़ करके तुम अगर मूसा की इताअत करोगे, मूसा जलीलुल कदर उलुल अज़्म रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका नंबर भी आ सकता है। ऐसे उलुल अज़्म जो 5 रसूल हैं उलुल अज़्म, उनमें से एक रसूल है और मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी मौजूदगी में अगर मूसा भी आ जाते हैं तो याद रखना, अगर तुम मूसा के पीछे जाओगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, तुम कामयाब नहीं होंगे। मूसा आते हैं, तुम नहीं। मूसा को भी चाहिए कि मेरी इताअत करो। अगर मेरी मौजूदगी में मूसा भी आए तो उनको चाहिए कि मेरी इताअत करें, उसके अलावा उनको कोई चारेकार नहीं है। आज हम जो है नबी को छोड़ करके, मेरे भाइयों, हम किसी नबी को तो नहीं पकड़े, लेकिन नबी के उम्मतियों को पकड़े हुए हैं। कोई किसी को पकड़ा, कोई किसी को पकड़ा, कोई किसी को पकड़ा, बोला मैं फलाना मसलक, ये मेरा फिक्रा, वो तेरा फिक्रा। अल्लाह को कुरान हदीस कहाँ है मेरे भाइयों? कुरान हदीस की तरफ दावत देने वाले को गाली दी जाती है, बड़े अल्फाज दिए जाते हैं। तो कुरान हदीस पे अगर अमल करना गलत है, ये गुनाह का काम है, ये बुरा काम है, तो मुझे बताइए फिर सही क्या है, मैं उसको पकड़ करूं। कुरान हदीस से अफजल चीज ला करके बताइए। कुरान अफजल है या फिक्का अफजल है? नबी अफजल है या इमाम अफजल है? इमाम अफजल है या पीर फकीर अफजल है? नबी अफजल है या पीर फकीर अफजल है? अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की, ये करने का हम बात करते, दूसरी बात नहीं करते। तो बहरहाल मेरे भाइयों, वक्त का जो है तकाजा है, तो जो है अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अपनी इताअत और अपने नबी की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत को लाज़िम पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह वो उन लोगों में हमें शामिल कर दे जो कल क़यामत के दिन कामयाब कहलाने वाले हैं। ऐ अल्लाह हमें आखिरत की कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह दुनिया को अल्लाह हिकारत की नजर से देखने वाले हमें बना दे और दुनिया के पीछे दौड़ने वालों में हमें शामिल मत फरमा, बल्कि अल्लाह हक़ानियत को जो है हक़ानियत के पीछे दौड़ने की हमें तौफीक अता फरमा, हक़ को तस्लीम करने की तौफीक अता फरमा। हक़ को जो है तस्लीम करने के बाद और जो है वही कामयाब है जो है हक़ को तस्लीम करने के बाद लोगों को जो है डंके की चोट पर जो है लोगों को बताते हैं, ऐसे लोगों में अल्लाह हमें शामिल करना। जो हम सुन रहे हैं तो उस हक़ को दूसरों तक पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।